आपको याद है जब गुजरात इलेक्शन हो रहा था, मोदी जी 30 किलोमीटर की यात्रा थी, उस यात्रा ने कितनी सुर्खियां बटोरी। और ये तो कम से कम बोल रहे हैं कि 100 दिन हो गया, और 100 दिन में किसी को पता है भाई भारत जोड़ो यात्रा कहाँ है? यहाँ लाल किले पे आ गया तो उसके थोड़ी टीआरपी मिल गई, वरना कोई नहीं जानता। अगर मोदी जी 100 किलोमीटर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ चल लेना तो ये यात्रा साइड हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी भाई साहब। ऐसे आज से 20 साल पहले 400 रुपये तनख्वाह मिल रहा था, आज 12,000 15,000 पा रहे हैं, तो वो नहीं देखेंगे, लेकिन सिलेंडर का रोना रोएंगे। और यही मैं बता रहा हूँ, यही जाके पिज्जा और बर्गर खा लेंगे 500 रुपए का, है दारू के ठेपे पी के कमाल करे। क्या नाम है भाई, आपका नाम बताइए। एजाज एजाज भाई, ये बताइए, अब कांग्रेस वाले भी और जो भी सारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सोच रही हैं कि मोदी जी के पास अब मुद्दा क्या है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का तो कल परसों राहुल गांधी जी ने व्याख्यान किया तो वो तो हट गया। अब मोदी जी किस बिना पे, किस आधार पर चुनाव में आएंगे 24 में? देखिए, मोदी जी के पास मुद्दा ही मुद्दा है। 2024 में जहां तक हम बात कर रहे हैं तो पूर्ण बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को किसी मुद्दे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी इतना विकास कर दिया भारत में कि अब यहाँ की जनता पढ़ी लिखी जनता है, सब पढ़ी लिखी जनता है। मैं किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि आप अनपढ़ हैं या आपने पढ़ा लिखा नहीं है। आज हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ मुस्लिम समाज से, आप जान रहे हैं ना, तो एक आंकड़े के तहत 10% वो भी वोट दे रहे हैं। और 2024 में वो वोट प्रतिशत मैं आपको बता रहा हूँ 50 या 40 के करीब में हो जाएगा। तो कांग्रेस को यही डर खा रहा है कि मुस्लिम समाज भी अब बीजेपी के ओर जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास वोट ही कौन है? वोट ही जब उसको कांग्रेस को वोट पड़ते थे, आज धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ रहा है कांग्रेस के कि अगर ये वोट भी फिसल गया तो हमारी इतनी बड़ी और 100 साल पुरानी पार्टी है जो आप समाप्त हो जाएगी। तो ये डर है ना राहुल गांधी और कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी को, तो समझ लीजिए यही डर है और कुछ नहीं है। लोग हमसे कहते हैं कि मोदी जी ने इतना विकास कर दिया कि 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। तो एक जो लोग बोलते हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया, तो उस हिसाब से महंगाई भी है ना भाई साहब। हैं? अब कोई किसी को आज से 20 साल पहले 400 रुपये तनख्वाह मिल रहा था, आज 12,000 15,000 पा रहे हैं, तो वो नहीं देखेंगे, लेकिन सिलेंडर का रोना रोएंगे। और यही मैं बता रहा हूँ, यही जाके पिज्जा और बर्गर खा लेंगे 500 रुपए का, है दारू के ठेपे पी के कमाल करे। वहां जाओगे, दारू के ठेके पे जाओगे, वहां बीमारी लेके आओगे, वहां पे लाखों लगाओगे, तब महंगाई नहीं दिखेगी। लेकिन सिलेंडर महंगाई दिख रही है भाई साहब, महंगाई है। कमाल की बात है। ये कौन लोग हैं जो महंगाई का रोना रो रहे हैं आज? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के टाइम में, उस टाइम भी अगर देखा जाए एक आंकड़े के तहत, तो उससे आज 20 साल पहले लोग बैलगाड़ी पे चलता था। अब क्या वही समय है क्या बैलगाड़ी पे चलने लगे? अरे भाई समय है, आगे बढ़ो, अपनी सोच आगे बढ़ो। गांव में पहले क्या होता था? 5वीं क्लास तक कोई पढ़ता था, कितना तक पढ़ता था? हाँ यही पढ़ता था ना। आज BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, तो अब कल को कोई आगे नहीं मैं तो 5वीं ही तक पढ़ूंगा। ये क्या मतलब हुआ भाई? बेवकूफा ना मतलब जवाब है। हाँ? मोदी जी नौकरी दे मेरे। तो क्या लगता है, आज तो BA करके भी आप जैसे युवा बेरोजगार हैं, तो उस समय की 8वीं अच्छी थी? क्या आप बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है बेरोजगार है? बहुत से युवा मिलते हैं रोज, तो सैकड़ों मिलते होंगे, जब भी तो आप उनमें सैकड़ों में से आपने देखा BA ढंग से किसी ने किया है? आज अगर कोई लड़का या कोई बच्चा अगर ढंग की उसके हाथ में हुनर भी है, हुनर की बात बता रहा हूँ, तो आज वो 60-70 हजार रुपए से कहीं कम ही नहीं खाता। और आप बोल रहे हैं कि बेरोजगार है। कहाँ बेरोजगार है? ये भाई साहब देखिए बैग टांग रखे हैं इधर, ये भी कहीं काम से आ रहे होंगे और आप बोल रहे हैं कि बेरोजगार है। अरे जिनको काम नहीं करना, जिनको नमक हरामी करनी है, वो बोलेंगे बेरोजगार है, और किसी के लिए बेरोजगारी नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और हाँ, जो अंदर देख रहे हो ना बेरोजगारी का रोना, समझ लो बेरोजगारी नहीं है, तुम खुद ही नमक हराम हो तो बोल रहे हो बेरोजगार है। कमाल की बात है साहब। तो राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है 103 दिन की पूरी करके अब छुट्टी पे गए हैं, वेकेशन पे गए हैं, क्योंकि उनका कुछ ट्रांसपोर्ट का सर्विस होना है। तो क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आपको याद है जब गुजरात इलेक्शन हो रहा था, मोदी जी 30 किलोमीटर की यात्रा थी, उस यात्रा ने कितनी सुर्खियां बटोरी। और ये तो कम से कम बोल रहे हैं कि 100 दिन हो गया, और 100 दिन में किसी को पता है भाई भारत जोड़ो यात्रा कहाँ है? यहाँ लाल किले पे आ गया तो उसके थोड़ी TRP मिल गई, वरना कोई नहीं जानता। अगर मोदी जी 100 किलोमीटर अपने
कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ चल रहे ना, तो ये यात्रा साइड हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी भाई साहब, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। कमाल है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा, इस बात को समझ लीजिएगा। सरदार पटेल ने तो भारत जोड़ लिया, अब कौन सा जोड़ेंगे भाई? कमाल की बात कर रहे हैं आप, भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत तोड़ो यात्रा है। कन्हैया कुमार को देखिए, उस यात्रा में घूम रहे हैं। आज जो ऐसे नेता जिनको टीआरपी नहीं मिल रही है, जिनको आज जो जनता पूछ नहीं रही है, वो यात्रा में जा रहे हैं। अब कमाल है, जनता जनार्दन है ना भाई साहब, हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। सबर करो भाई, जनता जनार्दन है ना, जनता जिसको चुनेगी भाई, लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है। अब आप बोलेंगे कि लोकतंत्र नहीं है, कौन सा? यही तो लोकतंत्र है भाई, जनता ही चुनेगी मोदी जी को। ईवीएम हट जाएगी और वैसे चुनाव होगा तो बीजेपी हार जाएगी। यही ईवीएम कांग्रेस, एक मिनट, यही ईवीएम कांग्रेस लाई थी, तब कोई इसमें मतलब चीटिंग नहीं हो रही थी। कमाल की बात है, दिल्ली में ये जीत गए अरविंद केजरीवाल, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठते। कमाल की बात कर रहे हैं यहाँ, तब कोई नहीं उठता है। तब राहुल गांधी जी कहाँ चद्दर उड़ के छूंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं यार। ईवीएम में कौन है वो लोग, सामने तो आए। ईवीएम में भाई उसमें सेटिंग है तो उसका कोई प्रूफ तो दे, प्रूफ दोगे नहीं, चिल्लाते रहोगे। राहुल गांधी जी पोगो चैनल देखिए, पोगो चैनल, बस और कुछ नहीं। हाँ सर, आप मुझे एक बात बताइए, जो भी ईडी के छापे पड़े या सीबीआई के पड़े, वो सब अदर पार्टी पे पड़े, क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नेता या कोई गंदा नेता नहीं है? मेरी बात सुनो, जब मोदी जी आए थे 2014 की बात बता रहा हूँ, तब उन्होंने कहा भाई आप पे काला धन है या पीला धन है या लाल धन है, ठीक है ना, आप 30% टैक्स दीजिए और उसको कन्वर्ट करवाइए। ये दिया है, इन्होंने मौका दिया है। इन लोगों को पता है नहीं, बस डालने का काम है। जब किसी ने, कोई नेता ने यूपी में साइकिलें बांटी थी, पता नहीं कुछ बांटा था, तो ये ऑब्जेक्शन करने लग गए, बोले कि जी ये काला पैसा इनके पास कहाँ से आ गया, ये दूसरों का तो काला निकालने लग रहे। वो कह रहे देख भाई, काला था लेकिन 30% टैक्स दिया है और दूध के धुले हुए हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज मोदी जी है, मोदी जी पे क्यों उंगली उठाओ? बताओ कौन सा घोटाला है? कांग्रेस को घोटाले गिनवाते नहीं तो लाइन से तो नहीं, अभी तो मैं सर्च करूंगा, मैंने लिख के वैसे एक तो राहुल गांधी का ही गिनवा देता हूँ। नेशनल हेराल्ड में 5000 में वो वेल पे चल रहा है, 2024 में उसकी रेल बनने वाली है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि युवा नेता है। काय का युवा नेता है? हाँ, राजस्थान टी शर्ट में घूम रहे थे, तो हमसे और आपसे तो युवा है भाई, वो इतनी ऊर्जा, इतनी स्फूर्ति। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये फार्मूला सभी लोग पूछ रहे थे, पता नहीं कौन सा वो चीज़ खा रहे हैं जिससे उनको मतलब बॉडी हॉट हो रही है उनकी, ये चीज़ पूछने वाली है। उस बात की तो मैं तारीफ करूंगा कि वो बिना जैकेट के चल रहे थे, उसकी तो कोई बात नहीं। रही बात ये, जैसे मान लो कि कह रहे जी भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा ये 70 साल में क्या कर रहे थे? मतलब तोड़ने का काम कर रहे थे। रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो मोदी जी ने 8 सालों में आर्थिक स्थिति में, भाईचारे में, नहीं कुछ नहीं है ऐसा। देखो मेरी बात सुनो, अभी ये और ज्यादा इनको मोदी जी को ठोस बनाते जा रहे हैं बोल के। ये हिंदू मुस्लिम ये इसलिए उछाल रहे हैं कि ताकि ये लोग आपस में नफरत करें और हमारे को वो वोट बढ़ जाए कैसे भी करके। पहले भी उन्होंने 70 साल यही करा, हिंदू मुस्लिम करने से क्या होएगा कि भाई ये भाई सोचेंगे कि यार अपने को तो कांग्रेस ही ठीक है, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे अपने लिए। बाकी मोदी जी क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी स्कीम लाएंगे वो मुस्लिम के लिए भी है, सबके लिए, हिंदू के लिए भी है, उसमें कोई सर्टिफिकेट तो मिला हुआ नहीं है। कई दाढ़ी वाले मिलते हैं, बोलते हैं कि मदरसा बंद कर दिया, यूपी में ऐसा चाबुक चला, कितने मदरसे बंद। उसका एग्जाम्पल देता हूँ, अभी देता हूँ आपको। अभी एक मदरसे का लड़के को खड़ा करा था सामने ऐसे मीडिया वालों ने, और एक आपका पब्लिक स्कूल का था, वो उससे पूछा गया कि भाई भारत का राष्ट्रपति कौन है, वो खुजाने लग गया और थोड़ी बात कह रहा राहुल गांधी, मदरसे वाला, ठीक है ना। और उससे पूछा गया, वो खटाक से बोल दिया कि वो मुर्मू जो भी है उनका पूरा नाम द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने फट बता दिया। तो बोले कि ये देख लो जी ये मदरसे, जबकि मोमडन भाई सब खड़े थे वहाँ पे, दाढ़ी वाले भी खड़े थे, वो देख रहे थे, वो वीडियो है इसमें, मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, उसमें ये था। तो ये बताओ कि भाई मदरसे में जब पढ़ाई हो रही है, इनको ये नहीं पता है कि अपना राष्ट्रपति कौन है, ये क्या विकास करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। कहते हैं ये इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, कैसे बम फोड़ने वाले, बताइए आप कैसे वो कहते हैं इंजीनियर बनेंगे, बम फोड़ने वाले इंजीनियर बनेंगे, कैसे बनेंगे वो ये बताओ। लोगों को ये समझ है नहीं। लाल किले से राहुल गांधी ने भाषण दिया तो दूर तक संदेश पहुंचा होगा, लगता है कुछ बदलाव की स्थिति आई? नहीं मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी जितना ही भाषण दे रहे हैं
उससे जनता केवल नाराज हो रही है और कुछ नहीं कर रही है। नहीं कर रही वो ये राहुल, ये मजदूर को जोड़ रहे हैं, गरीब आदमी को जोड़ रहे हैं, रास्ते में गले से लगाते आ रहे हैं। एक बात मुझे सुनो, आप हमको बहुत प्रेम करो लेकिन मेरे साथ घोटाला करो, उसका फायदा सब जनता नहीं समझ सकती, सब एक बराबर नहीं है। 150 करोड़ का देश है और 150 करोड़ के देश में मुझे लगता है कि अभी 25 करोड़ से ज्यादा बढ़िया लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो तो उसमें हिंदू मुसलमान सभी है, सभी है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाई कहने का मतलब राहुल गांधी को जनता इतना सीरियस नहीं ले रही है, नहीं ले रही है। वो जब भी आते हैं राजीव गांधी के नाम पे आते हैं, इंदिरा जी के नाम पे आते हैं, नेहरू जी के नाम पे आते हैं। एक ने तो अक्साई चीन दे दिया, इन्हीं के परिवार के लोगों ने दिया ना, और दूसरे ने जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा दे दिया जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दिया तो इन्हीं के परिवार में ना। 27-60 साल इन्होंने किया, आरक्षण भी इन्होंने लाया, देश की जनता को 2 भागों में बांट दिया, अपर लोअर। और जब लास्ट में कुछ नहीं बता, जब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान चल रहा है, इससे थोड़ी देश का भला होगा। अरे स्कीम लाइए आप जिसका लाभ हिंदुओं को भी मिले, मुसलमानों को भी मिले। पेंशन लागू कर तो रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे इनकी सरकार बनी है। हिमाचल नहीं पा रही, हिमाचल में वो तो 14 विधायक लेके साइड हो गई, उनको अभी है ना, अभी वो 14 विधायक लेके साइड हो गई है, वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। राजीव गांधी को मैं बता दूं, राहुल गांधी को ये 2024 में चुनाव आते ही इनके हाथ से राजस्थान और हिमाचल दोनों निकल जाएगा, ये शून्य पे आ जाएंगे। ये अपने आप को सीरियस रखें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इनके साथ जो नेता नहीं है, अब बताओ तुम, कन्हैया कुमार जैसे नेता है, और वो राणा एक है ना लेडीज, वो है यार। ऐसे थोड़ी देश चलेगा, देश के लिए समान कानून होना चाहिए सबके लिए। मदरसे को क्यों तोड़ दें आप बताइए, मदरसे का पढ़ा लिखा एक लड़का कोई बढ़िया निकल जाए तो मुझे बताओ तुम। बोलते किसके बारे और फिर एक देश, इस देश के अंदर 2 डिजाइन के एजुकेशन कैसे चलेंगे आप बताइए ना, ये संभव है क्या? दीनी तालीम देना कौन सा गुनाह है? नहीं, ये तो आजादी में ही मदरसे बंद हो जाने चाहिए थे, आजादी में ही मदरसे बंद हो जाने चाहिए थे। ये तो राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस के लोगों ने जबरदस्ती इसको चलाया। देश में एजुकेशन का मॉडल तो एक होना चाहिए। उठे नहीं, ये मदरसे के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको पढ़ा करके कौन सी संस्था चलाएंगे मुझे बताएं ना। तो क्या समीकरण रहने वाला है 24 में? 24 में मोदी जी जिंदाबाद, सारी दुनिया जानती है। समीकरण कुछ देखो, ये छुटे हुए बेल में, और इनकी 2024 में बनेगी रेल। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। हाँ, राहुल गांधी की। इनके पास मुद्दा क्या है, या तो ये सर फोड़ेंगे सेना के ऊपर, वो चीन आ गया, चीन आ गया, चीन आ गया, चीन आ गया। तू जाके रह तो सही वहाँ पे, 1 महीने की वो 100 दिन की यात्रा करके आया, 10 दिन वहाँ रह के दिखा सियाचिन में, तेरे को पता लगेगा कैसे सियाचिन में रहा जाता है, ठीक है ना। और या वो ठीकरा फोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति करते। अब तो कह रहे हैं कि बीजेपी लॉकडाउन की जो बात कर रही है वो जानबूझ के कर रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई। बीजेपी आएगी और कोई नहीं आएगा। पिछली बार कहा था कि मैं हमारे पास पूरी व्यवस्था है, नहीं। और आज मैं वीडियो दिखा दूं, अभी उसने खुद ने कहा है, उसने कहा है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिला हमारे कारण। उसने बोला है ये चीज कि लोगों को पिछले कोरोना में सिलेंडर नहीं मिला और गैस हमको मिल रही थी, लेकिन हमारे पास स्टोर नहीं था रखने के लिए। हाँ, अब हमने है ना 15 टैंकों की व्यवस्था करी है जो लाएंगे बाहर से ट्रेवल करके, और हमने वो गैस का भी व्यवस्था करी है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पिछली बार भी कहा था 12 दिन का लॉकडाउन है, घबराने की जरूरत नहीं है। साला सब मर गए, मेरे साला खुद बीमार हो गया था, मैंने पूरे दिल्ली छान मारा। साला वो किसी ने बोला करनाल में सिलेंडर मिलेगा, वहां से ले आओ भैया, तो वहां गए फिर लाने के लिए, वहां से सिलेंडर लेके आए थे। पिछली कोरोना की बात है, नहीं समझे। तो ये तो कहने की बात हो रहा है, खाने की बात हो रही है। यहाँ लाल किले पे हो करने से कुछ नहीं होगा, जनता पढ़ी लिखी है। और एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर, तो लोग बेवकूफ है, उनको वोट दिए जा रहे। काम करे वो तो दिखाओ उनको।